You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. मैंने जो आज सुबह वीडियो डाली है उसमें जो भी चीज़ें मैंने मिस की हैं वो मैं इस वीडियो में ऑब्वियसली कवर करने जा रही हूँ। ये जो लव ट्रायंगल था इसमें दो महिलाएं थीं, तो एक महिला के बारे में मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया। चलिए सेकंड महिला के बारे में बताते हैं कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो विक्टिम हैं, तो मैं भी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि वो विक्टिम है। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके साथ पूरा ग्रुप बना के लोग उसका घर तोड़ना चाह रहे थे और रोते हुए देख के उसे भी ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक मुझे जो चीज़ बार बार समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ उस चीज़ को लेकर के कि अभी इसमें भी मैं जो कुछ बातें हैं ना मैं आप लोगों को वो बताना चाहती हूँ। उसके बाद अगेन आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर एज अ चैनल कुछ भी बोलते हैं ना तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन आता है कि डर गई, पैसे खा लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, तो आप ही लोग हैं, जो भी हैं आप ही लोग सब डिसाइड करिए। मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाली हूँ अभी। तो जैसे कि लप्पी का कहना है कि उसे कंफर्मेशन नहीं था, 1.5 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। कल के वीडियो में बहुत रो रही थी, बिलक बिलक के, बहुत बुरा लग रहा था देख के। तो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था, कोई मेरा दोस्त नहीं बना। तो ये बात बिल्कुल एक बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो गया था कि इतने सारे क्रिएटर्स थे लेकिन इसके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। ठीक है, एक तो पहली ये चीज़, और इसको अंदाज़ा था एंड शी वॉज साइलेंट स्क्रीम था एक उसके बिहेवियर में, जो उसके वीडियोस में दिखता है कि शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स विच वर गोइंग इन द बैकग्राउंड। तो वो बहुत ही अनप्लीजिंग थी उसके बारे में, लेकिन उसको फिर भी इतने साल से पता था। एंड उसका एक ही एक्सक्यूज बहुत दिन से आ रहा है कि मेरे को कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब पिछले करीब 3 महीने होने को आ रहे हैं कि उसको सब कुछ कंफर्म है, लेकिन क्या अभी तक उसने एक्शन लिया? क्योंकि अगर आप देखोगे, एक पैटर्न देखोगे उसका, कि वो बाहर वालों से, दूसरों से हेल्प मांगती आ रही है पिछले 1.5 साल से, जबकि उसको ये सारी चीजें पता थी। अब यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए जरूरी है जानना, क्योंकि मुझे भी जैसे जैसे पता चल रही है मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। तो मुझे ये पता चला है कि लप्पी ने अपने घर में बताई थी चीजें लोगों को। ठीक है, चीजें अपने ससुराल वालों को बताई थी, अपनी ननद को बताई थी, अपनी सास को बताई थी, लेकिन उसको सोल्यूशन क्या मिला था? उसको सोल्यूशन मिला था, हमारे कोई बात ना, हमारे साथ सिबान चल लो। ठीक है, तो उसको अपने साथ लेके चली गई थी उसकी सासू माँ। क्या उन लोगों ने रोकने की कोशिश की? हाँ, उन लोगों ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सब क्यों नहीं रुका? क्योंकि लप्पू वॉज नॉट विलिंग टू स्टॉप ऑल दिस। लप्पू वॉज एंजॉइंग ऑल दैट। ठीक है, उन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन अब बात यहां पर यह है कि अब ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, इन्हें सब पता था। इन्होंने पहले भी लप्पी को वही सोल्यूशन दिया जो इन्होंने अब दिया है उसको, कि हमारे साथ चल लो। ठीक है, लप्पी जो कह रही है कि मुझे 1.5 साल से सिर्फ डाउट था और मैं सबको बता रही थी, कोशिश कर रही थी हेल्प लेने की। शी वॉज नॉट हेल्पिंग हर सेल्फ, बट वो एक टॉपिक दे रही थी अपने इस पूरे छपरी गैंग को, किस चीज का? पीछे पीछे गॉसिप करने का। देखो, सामने से तो सारे लोग आपको सिंपैथी दे देंगे, लेकिन पीठ पीछे सब मजाक ही उड़ाएंगे, जो होता चला आ रहा था। एंड लोग मजे लेते हैं जो वो लोग लेते चले आ रहे थे। ठीक, लेकिन 3 महीने से पूरे सोशल मीडिया के एक एक इंसान को ये पता है, आपके हस्बैंड ने आके खुद ये चीजें उगली हैं। अब वो किसी भी कारण से उगली हो, मतलब वो एकदम रेबेल कर गया, इसलिए उसने सारी चीजें उगल दी कि हाँ मैंने किया, है ना। उसके बाद भी अकड़ उसकी कम नहीं हुई है। अकड़ उसकी कहाँ से आई है? आप सब लोगों ने देख लिया, उसके मम्मी पापा का आपने देखा ना वीडियो, समझ में आया ना? बिहेवियर सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। लोगों को नीचा दिखाना आदत है, शो ऑफ करना बहुत भयानक वाली आदत है पूरे फैमिली की। दे आर स्टिल डूइंग दैट। उनका भी बिहेवियर सेम है, लप्पू का भी बिहेवियर सेम है, लप्पी का भी स्टैंड सेम है। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीजें ऐसी पता चली। देखिए, मैं किसी लाइव में गई थी, वहां पीछे चैट में, जो प्राइवेट चैट में लप्पू आया, लप्पू ने प्राइवेट चैट में लिखा, अपनी वाइफ का नाम लिखे कि उसको भी तुम लोग ज्यादा शरीफ मत समझो। ठीक है, मेरी गलती ये हुई कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। वहां पे मैंने जवाब दिया था, ना हम तुमको शरीफ समझ रहे हैं, ना हम उसको बहुत शरीफ समझ रहे हैं।
लेकिन उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं भी निकल गई थी वहां से, तो मुझे नहीं पता कि उसने बाद में कुछ रिप्लाई वगैरह किया हो, आई डोंट नो। तो अब यहाँ पर बात यह है कि लप्पी को सब कुछ जानकारी पिछले 3 महीने से है, सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। लप्पी क्या कर रही है? लप्पी अपने हस्बैंड की पूरी गलती इग्नोर करके पूरा ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ रही है, जस्ट बिकॉज दूसरे उसकी मदद नहीं कर पाए। पर क्या उसने अपने आप से बैठ के सवाल किया कि तुम अभी भी इतनी अबला नारी हो? अभी भी तुमने बोला कि मैंने लीगल के काम के लिए मैं बाहर आई थी, मैं यहाँ आई थी, मैं वहां आई थी। भाई लीगल मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ उसने अपने पति के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया होगा। अगर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है फिर लप्पी को। तो लप्पी का रोना किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन लप्पी को बहुत अच्छे से पता है कि उसका पति उसको गालियां देता है, उसका पति उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बकवास करता है। किसी कल क्रिएटर ने बोला कि उसका पति बोलता है कि इसका इसके साथ उसके साथ चक्कर है, राइट? उस चीज के प्रूफ हैं। अगर लप्पी को वो प्रूफ भी दे दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि लप्पी का तो सेम ही एक्सक्यूज चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। पहले चल रहा था कि हमको डाउट था, अब पता चल गया है, उसके बाद भी लप्पी का कोई स्टैंड नहीं है, कोई भी स्टैंड नहीं है। अगर मैंने एक अपने वीडियो में बोला तुमने अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बताया, तो लप्पी का मतलब मैं क्या बोलूं, अब मुझे पता चल रहा है कि बताया था, सबसे पहले उन्हीं को बताया था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला चलो हमारे साथ, उन्होंने अभी भी यही सोल्यूशन दिया, चलो हमारे साथ। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनका दीदा नहीं लग रहा है, इनका दीदा लग रहा है कि कितने वीडियो बनाए और कितने डॉलर हम छाप लें। तो क्या अभी भी ये सब जानने के बाद कि लप्पी ने घर पे भी बताया, लप्पी ने सारे क्रिएटर्स को बताया, लप्पी को 1.5 साल से पता था, 1.5 साल से जो लप्पी का स्टैंड था उसको सब कुछ पता चलने के बाद भी उसका स्टैंड सेम है। सामने वाले को ही गलत बोलना है, सामने वाले को ही गलत बोलना है। अपने घर का जो खोटा सिक्का है उसको बोलने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये जो बोलते हैं तो आके वो सोशल मीडिया पे इनकी बुराई कर देता है। तो ये जो पूरा मसला चल रहा है ना इस वक्त डॉलर्स का चल रहा है, आई तो स्टिल डाउट कि लप्पी ने कोई भी एक्शन लिया है अपने हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने चीट किया है, उसे चीट किया है, जो उसको 1.5 साल से पता था। शी वॉज स्टिल हैप्पी, शी वॉज स्टिल एक्टिंग एज इफ शी इज ओके, दो शी वॉज नॉट ओके। बट क्या वो बिहेवियर लप्पी का सही था? लप्पी इतनी मासूम है? लप्पी आती है, वीडियो बनाती है, लप्पी का एक डायलॉग होता है कि मुझे पता ही नहीं कि ये कौन से चैनल पर जाएगा। इसका मतलब लप्पी के पास पूरी टीम है, लप्पी को बोला गया है वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते रहो, टीम उसको एडिट करके डाल देगी जहां डालना है। तो लप्पी को पता ही नहीं रहता कि टीम कौन से वाले चैनल पर डालेगी। लप्पी आगे बोलती है मुझे पता नहीं कौन से चैनल पर जाएगा मेरा ये वीडियो, वेदर ये वीडियो जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, लप्पी को नहीं पता है कि वीडियो कौन से चैनल पर जाएगा, मतलब एक पीछे एक टीम काम कर रही है इनकी, ठीक है। दूसरा, वेदर ये वीडियो जाएगा भी कि नहीं जाएगा, मतलब लप्पी के हर वीडियो पे लप्पू की नजर है और लप्पू पहले उसको प्रूफ चेक करता है कि ये वीडियो डालना है कि नहीं डालना है। ये सारी चीजें आप लोग जो मतलब ये जो हिडन मैसेजेस हैं वो डिकोड कर पा रहे हो कि लप्पी को नहीं पता कि वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन लप्पी वीडियो बना रही है। किसके कहने पे बना रही है लप्पी? लप्पी को एक्शन लेना चाहिए, राइट? लप्पी के थंबनेल भी बराबर होते हैं, लप्पी का टाइटल भी बराबर होता है, लप्पी के इंस्टा पे स्टोरी भी जाती है बाकायदा कि नया वीडियो अप हो चुका है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में अगर लप्पी ये सब कर रही है तो क्या इज शी स्टिल सो इनोसेंट कि उसको ये सब पता है कि उसको कहाँ कहाँ वीडियो का डालना है, कि वीडियो आ गया है जाके देख लो, ये हो गया है, वो हो गया, इंस्टा पे स्टोरी भी डालनी है। लप्पी को सब कुछ लप्पी का एकदम नॉर्मल चल रहा है। आपके घर में ऐसा कुछ होगा तो क्या आप नॉर्मली ये सारी चीजें कर पाओगे? मेरे ख्याल से तो ट्रोलिंग भी होती है ना तो लोग वाइटी छोड़ के अपना चले जाते हैं, ठीक। लेकिन लप्पी क्या कर रही है? छोड़ के नहीं जा रही, बिकॉज शी इज अवेयर अबाउट दिस प्लान, ठीक है। और लप्पी का अगर आप एक और चीज देखोगे कि जब उसके हस्बैंड ने ये न्यूज ब्रेक की, लप्पी वो सिटिंग बिसाइड, ठीक है, और वो बोल रही थी कि हाँ ऐसा वैसा, वो बराबर सारी अपना इनपुट दे रही थी। जब तक वो लीगल वाला ताला नहीं लगा ना उसके पति के मुंह पे, लप्पी सारे इनपुट दे रही थी। लेकिन फिर प्लान हुआ कि यार अब तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, अब इसको कैसे एक्सपोज करें। चलो ठीक है, प्लान नंबर 2, तुम मेरे अगेंस्ट हो जाओ, ठीक है। अब हम आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ते लड़ते हम दूसरे क्रिएटर्स को लपेटेंगे, क्योंकि ना तुम बोल सकती हो शायद, ना मैं बोल सकता हूं।
तो अब किसके मुंह से जगत दीदी की पोल खुलवाएं, कैसे खुलवाएं? तो ठीक है, हम उन्हीं क्रिएटर्स को छेड़ेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम है। तो अभी इस वक्त कहानी का वो चरण चल रहा है, वो प्लानिंग का वो वाला हिस्से पे काम कर रहे हैं लप्पू और लप्पी, कि खुद तो वो एक्सपोज नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को पकड़ो जिनके पास ऐसी चीजें हों जो वो गुस्से में आ करके उसके बारे में और लप्पू के बारे में एक्सपोज करें। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो जस्ट इमेजिन करना कि आप कैसे प्ले करोगे। लप्पू ने वो सिखा दिया सोशल मीडिया पे कि अगर आपके ऊपर कोई लीगल का वो ताला लगा दे ना आपके मुंह पर, तो आपको छेड़ना है उन लोगों को जिसके पास उस चीज से रिलेटेड पोल खोलने के लिए सामान हो। और लप्पू एग्जैक्टली वही कर रहा है और लप्पी उसके साथ है। ये मत सोचो आप लोग कि लप्पी उसके साथ नहीं है। और मैं सुबह ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि लप्पी को तो शायद पता नहीं होगा कि उसका पति उसको इतनी गालियां दे रहा है या उसको बदनाम, लेकिन लप्पी को ये वाली बात पता है। ये भी मुझे पता चली है कि लप्पी नोज इट वेरी वेल। लप्पी ने क्या एक कम्युनिटी छापी है किसी दूसरे क्रिएटर के लिए कि मेरे कैरेक्टर पर मत जाओ बहन, तुम्हारे कैरेक्टर पर तुम्हारा पति जा रहा है, उसके भी प्रूफ हैं। और तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, तुमने डाला था कि अब मुझे बदनाम किया जाएगा, राइट? तो इसका मतलब तुमको पता था कि तुम्हें बदनाम किया जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हें बदनाम करेगा, एंड ही डिड दैट। अब तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो कि मेरे कैरेक्टर पर मत जाओ, प्रूफ है। प्रूफ तो भरे पड़े होंगे सोशल मीडिया पे, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने चैनल्स के पास, जहां पे जाके उसने तुम्हारे बारे में अपशब्द लिखे हैं। और कितने प्रूफ चाहिए? क्योंकि पता क्या होता है, जैसे इन लोगों ने कुछ क्रिएटर्स को छेड़ा, ए बी सी को छेड़ा इन्होंने, ठीक है, बी और सी ने। ए बी सी में से क्या हुआ कि एक जो सी है वो अपने आप को क्लीन करके निकल गया। बी जो है उसने थोड़ी सी पोल खोली जगत दीदी की। लप्पू वॉज वेरी एक्साइटेड कि नहीं अभी इसी को छेड़ना है क्योंकि यहीं से खुलेगी उसकी पोल जो मैं नहीं खोल पा रहा। ठीक है, लप्पू ने उसको छेड़ा। अब आता है ए को छेड़ा लप्पू ने, लेकिन उधर उसका थोड़ा पासा उल्टा पड़ गया। ए मैं किसको बोल रही हूँ? जो रोस्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? लप्पू की पोल खोल रहा है। वो जगत दीदी की ज्यादा पोल नहीं खोल रहा। तो लप्पू को और लप्पी को उसके वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो जगत दीदी की पोल नहीं खोल रहा है। लप्पू ने उसको मैनिपुलेट किया। जब उसने बोला कि जगत दीदी ने मुझे बोला था कि इस महल के लिए तुम वीडियो बनाओ, तो लप्पू ने जाके उसको बोला कि अगर तुम वीडियो बनाते तो पोल किसका खुलता? उसका खुलता। और फिर लप्पू ने वहां मैनिपुलेट किया सब्सक्राइबर्स को ये बोल करके, तो वो चाहती है कि ये चीजें बंद ना हो, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। ये लप्पू चाहता है कि ये चीजें बंद ना हो। तो लप्पू ने जाके उसको हिंट दिया था कि तुमको क्या करना है, तुमको उसकी पोल खोलनी है, मेरी नहीं खोलनी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं वेट करूंगी क्योंकि अगर सारी चीजें अभी बता दूंगी ना तो लप्पू अपना जो प्लान है ना थोड़ा सा फिर से वो चेंज कर देगा। फिर हम लोग को पल्ले नहीं पड़ेगा फिर से ये क्या कर रहा है। ये बहुत ही शातिर इंसान है, इसकी वाइफ को सब कुछ पता है। वो अपने पति के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए हुई है ताकि वो दूसरे क्रिएटर्स को पोक कर सके कि तुम लोगों ने मेरा घर तोड़ा है। लेकिन लप्पी अपना घर तोड़ने में जितने जिम्मेदार वो दूसरे लोग हैं, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी दोस्ती तुमसे भी निभानी चाहिए थी। लेकिन मैं यही कहूंगी, पहले तुम खुद की दोस्त बन जाओ बहन, खुद के लिए स्टैंड लो। गया जमाना भाड़ में, घर तुम्हारा टूट रहा है, लेकिन तुम चिल्ला चिल्ला के सिर्फ सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रही हो कि हाय मेरा घर तोड़ दिया, हाय मेरा। तुमने कोई इनिशिएटिव लिया अपना घर बचाने के लिए? नहीं लिया। तुमने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी जो तुम कह रही हो कि मैं लीगल के काम से गई थी, तो उसमें भी तुमने अपने पति का नाम नहीं डलवाया होगा। 4 क्रिएटर्स का नाम डलवाया होगा, जगत दीदी का नाम डलवाया होगा, लेकिन अपने पति का नाम नहीं डलवाया होगा तुमने। लेकिन तुम जैसे ही लीगल हेल्प लोगी सारी चीजें खुल जाएंगी, सारी की सारी चीजें खुल जाएंगी। और मैं इसके पति से चिड़ी क्यों हूं? क्योंकि वो हंस रहा है कि सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूजन हो रहा है, वो सब्सक्राइबर्स के ऊपर हंसता है। ठीक है, जो आप लोग को लग रहा है ना कि हमने पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लप्पी से इस चीज की हमको सिंपैथी है कि उसके साथ पूरा ग्रुप बना के लोगों ने उसको धोखा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम गुस्सा भी है कि उसने अपना स्टैंड नहीं लिया। उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए था। बहुत बड़ी चीज है अपने लिए स्टैंड ना लेना, वीडियोस प्रॉपर बनाना। हर कौन से चैनल पे जाएगा लप्पी को नहीं पता है। इसका मतलब कि वो वीडियो बना के कहीं भेजती है जहां पे एक टीम बैठी है, वो टीम डिसाइड करती है वो वीडियो को
प्रूफ चेक किया जाता है, और लप्पी को ये भी नहीं पता होता वीडियो पोस्ट होगा कि नहीं होगा। क्यों? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप खुद अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि ये पब्लिश होगा कि नहीं होगा, पता होगा ना। अगर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, इसका मतलब कोई बैठा है जो पहले उसको चेक करेगा कि ये वीडियो डालने लायक है कि नहीं है, और जब वो उसको पास करेगा तभी वो वीडियो पब्लिश होगा। इसलिए लप्पी ये वो जो डायलॉग बोलती है ना, मुझे पता नहीं ये वीडियो जाएगा भी कि नहीं जाएगा, वो हमेशा ये डायलॉग इसलिए बोलती है क्योंकि लप्पू उसका वीडियो पहले चेक करता है और लप्पू अपने प्लान के हिसाब से उसका वीडियो डालता है। लप्पू को लगा कि अब बहुत नेगेटिविटी हो रही है, लप्पी 2 दिन से गायब है, लप्पी को क्या करना है, लप्पी को आके बहुत सारा रोना दिखाना है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत रो रही हूं, मैं बहुत, मेरा इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया है, ताकि लप्पी को वापस लोगों का प्यार मिले। लेकिन हो गया फिर से उल्टा। अगर आप लोग कल लप्पी का प्रीमियर देखोगे ना, कल के वीडियो का, जहां पे वो बहुत जोर जोर से रो रही है, नीचे कमेंट्स देखिएगा। इनफैक्ट एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो कमेंट था, दारू पीने लगो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग पढ़ेगा। मैं इतना हंसी हूँ सुन के, पढ़ के वो, कि भाई अगला रो रहा है और ऐसे कमेंट। लेकिन ये शायद वो लोग हैं जो इनका प्लान समझ रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भी अंधकार में ना रहिए और इनका प्लान समझिए कि ये क्यों क्रिएटर्स को पिक कर करके टारगेट कर रहा है, और ये क्यों उस रोस्ट चैनल वाले कपल के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, ना कि जगत दीदी को टारगेट कर रहे हैं। अगर द डे दिल टारगेट जगत दीदी, ये उनसे दोस्त बन जाएगा। समझिए आपको, इसका इतना गंदा प्लान है, इतना गंदा दिमाग चला रहा है। एंड यस, इसकी लैंग्वेज बहुत खराब है, बहुत खराब है औरतों को लेकर के। मैं एक बार फिर से इसकी मम्मी से बोलूंगी, बिल्कुल संस्कार नहीं दिए आपने। औरतों को गंदी गंदी गालियां देता है आपका बेटा, औरतों को चप्पल दिखाता है आपका बेटा। आप कहती हैं कि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने एक बार भी आगे वीडियो में नहीं बोला कि ये तुम मत करो। आपका सारा ज्ञान दूसरों के बच्चों के लिए है, जो आपके बच्चों से कहीं ज्यादा सभ्य और सुशील लगते हैं मुझे। तो प्लीज अपने घर में जो है ना, पहले सुधार अपने घर से करना चाहिए, ना कि बाहर से करना चाहिए। ये मेरा जो है मैसेज है अप्सरा मॉम के लिए। सो प्लीज अपने बच्चों को थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए, क्योंकि अब उनके सारे प्लान्स खुल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लोगों को अब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे ही मुझे कोई नया अपडेट मिलेगा, मैं आपको उस अपडेट के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दूंगी। और मैं किसी के भी साइड नहीं हूं इस पूरी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके स्टैंड आप ले सको। किसी का भी स्टैंड आप नहीं ले सकते हैं। तो ये बोलना कि तुम बिक गए हो, तुम डर गए हो, नहीं भाई, डरते वरते नहीं है, लीगल नोटिस से भी नहीं डरते, क्योंकि संविधान जो है वो हमारे लिए भी वैसा ही है जैसा इनके लिए है। तो हमें डर की कोई वो नहीं है। अगर हमें कोई लीगल नोटिस आएगा, हम आके आप लोग को बाकायदा बताएंगे, दिखाएंगे, और जवाब जब देंगे हम, वो भी अपडेट आप लोग को देंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम लोग डर गए हैं या कुछ भी। हमारा काम है आप तक सच को पहुंचाना, जो हम अच्छे से कर रहे हैं। अभी तक तो हम अच्छे से कर पा रहे हैं, बाकी जैसे जैसे आएगा अपडेट हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओह, कितने सुपर चैट किए हैं। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड, जय महाकाल। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। I can see